अलन में किसानों का हल्ला बोल, बुनियादी सुविधाओं और कर्ज माफी के लिए धरना सत्याग्रह शुरू। फैक्ट इंडिया न्यूज। अलन के प्रवासी मंदिर आईबी के सामने किसानों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में आयोजित इस धरना सत्याग्रह में बड़ी संख्या में किसान और मजदूर शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने मुख्य मांगे रखी हैं, जैसे कि हमारे खेत को हमारी सड़क योजना के तहत हर खेत तक रास्ता बनाने की मांग रखी गई और किसानों का पूरा कर्ज माफ करने के साथ साथ खेत मजदूरों के निजी कर्ज को भी माफ करने की अपील की गई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने पर जोर दिया गया। हर इलाके में पशुओं के लिए शेड, दवाइयां और मोबाइल एम्बुलेंस की सुविधा की मांग की गई और किसानों ने तडोला ग्राम पंचायत में साल 2021-22 के दौरान सिंचाई योजना के लिए आए 12 करोड़ रुपए के काम में धांधली का आरोप लगाया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस सत्याग्रह में मुख्य रूप से मौला मुल्ला, भीमा शंकर माड़ियाल, चंद्रकांत खोबरे और बाबू होन्ना सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं फैक्ट इंडिया न्यूज के लिए फुरकान अंसारी की एक रिपोर्ट। आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनका शहीद दिन है। साम्राज्यशाही विरोधी आंदोलन के महानायक थे। उनको उम्र के 23 साल में ही फांसी की सजा हो गई। उनसे पहले शहीद अशफाकुल्ला खान, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने साम्राज्यशाही के खिलाफ में आजादी का आंदोलन शुरू किया था। उस दिन से आज ही के दिन यहाँ पर अलन तालुके का अखिल भारत किसान सभा का तालुका सम्मेलन लिया जा रहा है और आज से ही यहाँ पर धरना प्रारंभ किया गया अलन तालुका में। मांगे ये है, किसानों को खेत को जाने के लिए रास्ता और जानवर बांधने के लिए शेड, बकरी होने दो, मुर्गी होने दो, चाहे गाय भैंस होने दो, बैल होने दो, इनको बांधने के लिए शेड। ये तकरीबन 18 साल से प्रोग्राम है, लेकिन कहीं पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोई एमएलए इसके लिए आवाज नहीं उठाता है। उसके साथ में खास करके हमारे देश का तमाम किसान बैंक और सरकार के गलत नीति की वजह से कर्जे में फंसा पड़ा है। और कर्जे से बाहर निकालना है तो ये पहले का कर्जा माफ करना है। उसी के साथ में जो खेत मजदूर तबका है देश में का, इनको ना तो बैंक से कर्जा मिलता है, ना तो सोसाइटी से कर्जा मिलता है। ये प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से इन्होंने कर्जा लिया है। इतना घिनौना सिस्टम है उनका। एक बाजू में गवर्नमेंट उनको 18% ब्याज लेने का परमिशन दे चुकी है, लेकिन वो 100 को 100 रुपया लेते हैं। एक साल का 100 को 100 रुपया लेते हैं और 100 को 100 रुपया ब्याज एक साल के बाद वसूलते नहीं हो, हर महीना वसूलते जाते हैं। न देने पर हर महीने का, यानी एक हफ्ता चुक गया तो 2-2 हजार रुपया फाइन है उनको। इस तरीके से बहुत सारे गरीब कर्जे में फंस के गांव छोड़े हैं, उनका घर छोड़े हैं, कारोबार नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ये तमाम बात के ऊपर यहाँ के कर्नाटक सरकार रहने दो, यहाँ के एमएलए रहने दो, ध्यान देने की जरूरत है। हम उन्हें कर्जा डुबाने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन कर्जे के बहाने से ये गरीबों की जिंदगी जो डुबाने निकलने वाले जो माइक्रो फाइनेंस के लोग हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और उनके अकाउंट का तफ्तीश होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। और उनके पास पैसे कहाँ से है, अगर चोरी के पैसा है तो वो पकड़ ले उनको। तो ये तमाम बातों के लिए यहाँ पे आंदोलन चल रहा और किसानों के माल को एमएसपी तय नहीं की जा रही। किसानों का जो खेती का उत्पादन है उसको एमएसपी नहीं तय की जा रही। गवर्नमेंट रेट इस साल में तोर का रेट 8,000 डिक्लेयर करके भी 6,500 रुपया कुंटल खरीदी ले रही है, मार्केट में बिक रही है तोर। तो ये किसान को 25 से 30 हजार रुपया तोर में नुकसान हो रहा है, 15 से 20 हजार रुपया सोयाबीन में नुकसान हो रहा है, अलग अलग प्याज पे ऐसे नुकसान हो रहा है। तकरीबन हर साल में 50,000 से लेके 1 लाख नुकसान होने के बाद में
रेट में ही नुकसान होता जा रहा है, तो किसान कर्जा कहां से भरेगा। इसके लिए किसान को बदनाम न करे। जो कृषि नीति है, जो बैंक की कर्ज नीति है, उसको बदलने की आवश्यकता है। किसान भी सशक्त हो, बैंक भी सशक्त हो, ऐसी नीति बनाने की जरूरत है। उधर बैंक भी डूबी जा रही है और किसान को भी डुबाया जा रहा है। ऐसा जो वर्किंग सिस्टम है, इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है और कर्जा माफ करना सख्त जरूरी है। ऐसे 11 मांगों का डिटेल है यहाँ पर। मैं ज्यादा समय न लेते हुए ये धरना चलेगा और सक्सेस होने तक चलेगा, क्योंकि अखिल भारत किसान सभा ने यही अलंग तालुका से ही बिगुल बजाया था। सरकार ने तोर खरीदी करना चाहिए बोल के 1998 में, तो वो सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे फैक्ट्री चालू करने का आंदोलन होने दो, अमरजा का पानी अलंग शहर को मिलने के लिए होने दो, जो हमने, और बरगाल में दुष्काल टाइम में, जो सूखे के टाइम पे जानवर को चारा और मजदूरों को, छोटे किसानों को काम, ये तमाम आंदोलन हम सक्सेसफुल किए हैं। ये भी सक्सेस करके उठेंगे, हमें आत्मविश्वास है, क्योंकि सरकार की नीतियां गलत है और बैंक के वर्करों की काम चोरी है। ये सभी हम सामने सामने बातचीत करके, उसी के साथ में जो माइक्रो फाइनेंस वाले हैं उनका मीटिंग बुला के सामने सामने बातचीत करें। ये तहसीलदार उनकी जवाबदारी है, क्या ब्याज से दे रहे हैं, महीना महीना कैसे वसूला जा रहा है और कितना पैसा दिए हैं, ये जानकारी तो सरकार को चाहिए ना। ये बेलगाम लोगों को इतना खुला छोड़ दिया है कि लोगों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनको घरों को बेचा जा रहा है। ये तमाम कामों की तफ्तीश होना चाहिए, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। मैं मौला मुल्ला, अखिल भारत किसान सभा का राज्य कार्याध्यक्ष। हिंदी में कन्नड़ बोले। हाँ, रमेश पकड़ लेना इसको। ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಖದೇವ್, ರಾಜ್ಗುರು ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಏನು ನೀತಿ ಇದೆ, ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಆಳಂದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಏನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ದುಷ್ಟಕೂಟ ಇದೆ, ದುಷ್ಟಕೂಟ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಯೂಬಾದ ಇಡೀ ಜನ ಕತ್ಲೆ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ನೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಇದು ಗ್ಯಾಸಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಏನದ ಇವತ್ತು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಭಯಂಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿದೇಶಿ ನೀತಿನೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಯಾವತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರವಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ನೀತಿನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಠೋಡ್, ಸಿಪಿಐನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।